वेलकम स्टूडेंट। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और बात करेंगे आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की बात करेंगे हम इस वीडियो में। और देखिए, ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करेंगे इस वीडियो में हम। ड्राइंग सब्जेक्ट की अगर ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करें तो हम पढ़े थे राजस्थान के स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बारे में। ठीक है, बात करते हैं हम ड्राइंग के अंतर्गत। तो हमने लास्ट में देखा था ओसिया के मंदिर के बारे में बात की थी थोड़ी बहुत। ओसिया के जो मंदिर हैं उसकी शुरुआत थोड़ी बहुत की थी हमने। ओसिया की स्थिति हमने पढ़ ली थी कि ओसिया वर्तमान में कहाँ है, तो सभी जानते हैं कि जोधपुर में है। जोधपुर के दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर लगभग 57 किलोमीटर दूरी पर देखें तो ध्यान रखना है आपको कि ओसिया है। ओसिया के प्रमुख मंदिर की बात करते हैं। ओसिया का प्रमुख मंदिर है एक माता जी का, जिसका नाम है सचिया माता का मंदिर। तो माता सचिया देवी के मंदिर की बात करते हैं। ठीक है, सचिया माता का मंदिर, माता का मंदिर, सचिया माता मंदिर की बात करते हैं। देखिए, अगर हम मंदिर की बात करें सचिया माता मंदिर की, तो इसका जो निर्माण है, अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1178 ईस्वी के अंदर जो परमार वंश के राजा थे, किस वंश के? परमार वंश के राजा उपेंद्र ने निर्माण करवाया था। उपेंद्र निर्माण किसने करवाया? सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको याद हो गई होगी कि सचिया माता मंदिर का जो निर्माण है वो परमार वंश के शासक उपेंद्र ने 1178 ईस्वी के अंदर करवाया। मतलब ये मंदिर कौन सी शताब्दी का है? तो 12वीं शताब्दी का ये मंदिर है। ये तो आपसे याद रह जाएगा। पहली बात तो समझ में आ गई ना कि सचिया माता का जो मंदिर है वो 12वीं शताब्दी के अंदर 1178 ईस्वी में परमार वंश के राजा उपेंद्र ने करवाया था। ये जो सचिया माता हैं ये परमार वंश की कुल देवी थी। सचिया माता क्या है? परमार वंश की कुल देवी माना जाती हैं। इस माता को कुल देवी माना जाता है परमार वंश की। तो कुल देवी वाली बात आप याद कर सकते हैं कि परमार वंश की कुल देवी कौन है? सचिया माता। लेकिन इसी के साथ में इस सचिया माता को जो जैन धर्म के लोग हैं, और जैन धर्म के अंदर देखें तो जैन धर्म में जो ओसवाल व्यक्ति हैं, जैन धर्म में जो कास्ट ओसवाल हैं, ओसवाल जो जैन हैं, उनकी भी कुल देवी सचिया माता मानी जाती है। बात समझ में आ गई होगी। देखो, सचिया माता हैं वो दो की कुल देवी मानी जाती है। परमार वंश के राजाओं की, एक तो बात समझ आ गई। पहली बात क्या है? परमार वंश के राजाओं की। और दूसरी जो बात है वो जैन धर्म के ओसवालों की भी कुल देवी कौन सी मानी जाती है? सचिया माता मानी जाती है। ठीक है, तो इस तथ्य की बात कर ली, कुल देवी की बात कर ली, निर्माण किसने करवाया उसकी हमने बात कर ली। तो सिंपल सी बात है, सचिया माता मंदिर है कहाँ? तो ओसिया में, और ओसिया कहाँ है? जोधपुर में। अगर इस मंदिर की बात करें तो ओसिया के अंदर पास में जो पहाड़ी है, क्या है? पहाड़ी। उस पहाड़ी पर ये मंदिर बना हुआ है। माता का जो मंदिर है वो एक पहाड़ी पर बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जो ओसिया शहर बसा हुआ है उसके पास में जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर माता सचिया माता का मंदिर है। किस पर? पहाड़ी पर। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको।
देखो ये मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए, इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर पर पहुंचने के लिए हमें जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उन सीढ़ियों के बीच में 9 तोरण द्वार बने हैं, उनसे हमको गुजरना पड़ेगा। कितने तोरण द्वार हैं? 9 तोरण द्वार हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मान लो पहाड़ी है और यहाँ पर माता जी का मंदिर बना हुआ है, तो सीढ़ियाँ बनी हुई ऊपर जाने के लिए। क्या बनी हुई? सीढ़ियाँ इस प्रकार से, और इस प्रकार के बीच में इस प्रकार से गेट होते हुए ऐसे, मतलब 9 तोरण द्वार बने हुए इस प्रकार से। कितने बने हुए? एक तोरण द्वार ऐसे करके 9 बने हुए तोरण द्वार। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना है आपको, तोरण द्वार 9 बने हुए हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। दरअसल ये जो 9 तोरण द्वार हैं, ये माता जी के जो नव दुर्गे रूप है, जो 9 रूप हैं माता जी के, नव दुर्गा जो हम कह सकते हैं, उनका एक मतलब कह सकते हैं कि उनके प्रतीक के रूप में ये 9 तोरण द्वार हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि माता के जो 9 रूप हैं, उनके प्रतीक के रूप में ये 9 तोरण द्वार हैं। सच्चे माता के मंदिर के जाने के बीच में 9 तोरण द्वार से हम लोग को गुजरना पड़ता है, जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है गांव के पास में, ओसे गांव के पास में। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि मंदिर कहाँ पर है, किन किन की ये कुल देवी है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कहाँ पर है और कितने तोरण द्वार हैं, और यहाँ पर कौन से माता के कितने रूपों के रूप में ये बात कही है। ये तो हो गई इस मंदिर की बात। अगर बात करते हैं कि इस पहाड़ी पर जो माता जी का जो मंदिर है, इसके आसपास अपन देखें तो इस मंदिर के चारों ओर भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और आपको बता दें कि आसपास में जो छोटे छोटे मंदिर हैं इस माता जी के पास में, वो सारे देखें तो वैष्णव मंदिर हैं। कौन से मंदिर हैं? वैष्णव मंदिर हैं, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान से संबंधित मंदिर हैं। तो एक तो बात ये समझ में आ गई। तो जो पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर हैं, जिसमें हम देखें तो माता जी का मंदिर हो गया, वैष्णव धर्म के जुड़े हुए भगवान विष्णु से जुड़े हुए मंदिर हो गए। इसके अलावा इस मंदिर परिसर की बात करें तो इसमें 2-3 मंदिर और भी हैं। अगर इस मंदिर की परिसर की बात करें, ऊपर देखें और सच्चे माता के आसपास में, तो 2-3 और मंदिर हैं। अगर हम 2-3 मंदिर की बात करें तो एक तो यहाँ चंडी माता का मंदिर है, माता चंडी माता का भी मंदिर है। ठीक है, एक अम्बा माता का भी मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है। तो मतलब आप जब यहाँ देवी सच्चे माता के दर्शन करने गए, इन सीढ़ियों से होते हुए, 9 तोरण द्वार से होते हुए, और जहाँ 9 तोरण द्वार 9 रूपों का प्रतीक हैं, तो आप ऊपर जाकर केवल सच्चे माता के तो अपन दर्शन करेंगे, लेकिन आपको और कौन कौन से मंदिर मिलेंगे वहाँ पर? वैष्णव मंदिर, जिसमें विष्णु के भगवान से जुड़े हुए मंदिर मिलेंगे, माता चंडी माता के भी मंदिर हैं, और अम्बा माता के भी मंदिर हैं, और सूर्य मंदिर भी वहाँ पर बना हुआ है उसी मंदिर के परिसर में, आसपास के अंदर। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब जो ये मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर, अगर इन मंदिरों पर देखें, मंदिर की कलात्मक चीज़ें देखें, तो मंदिर के ऊपर हमें गणेश जी की मूर्तियाँ भी दिखाई देगी। अक्सर तो आपने देखा होगा मंदिर के ऊपर गणेश की मूर्ति है। मंदिर में देखें तो गणेश जी की मूर्ति हैं, आसपास में अंदर वगैरह माता दुर्गा की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं। तो ये भी तो मोस्ट है, माता दुर्गा की प्रतिमाएं बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। और बड़ी महत्वपूर्ण मूर्तियाँ लगी हुई और आकर्षित और सुंदरता के साथ में ये मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई हुई हैं। ये तो अपने मंदिर के आसपास की बात कर ली। अब बात करते हैं मंदिर के अंदर देवी सच्चिया माता के बारे में बात करते हैं कि माता जो सच्चिया माता हैं, उनकी जो मूर्ति लगी हुई है, उनकी जो प्रतिमा है, वो कहाँ है? मंदिर का जो गर्भगृह है उसके अंदर माता सच्चिया माता की जो प्रतिमा है वो अंदर है। और आपको बता दें, माता की जो मूर्ति है या माता की जो प्रतिमा है वो श्याम
वर्ण की है। श्याम वर्ण तो आप जानते होंगे, आप जो ब्लैक कलर है वो श्याम वर्ण, जिसको हम कह सकते हैं हल्का सा जो ब्लैक है वो श्याम वर्ण, वो यहाँ माता जी की प्रतिमा है। ठीक है, तो ये तो आप आराम से ध्यान रखेंगे। गर्भगृह में देवी सच्चिया माता की श्याम वर्ण की प्रतिमा लगी हुई है। इसके अलावा जो गर्भगृह के सामने है वो जो मंडप है, उस मंडप के अंदर एक हवन कुंड भी बना हुआ है। जो मंडप बना हुआ है मंदिर के सामने, उस मंदिर के सामने जो मंडप है उस मंडप में क्या है, एक हवन कुंड भी है। क्या है? हवन कुंड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि हवन कुंड कहाँ पर है। तो ये भी आप आराम से ध्यान रख सकते हो कि हवन कुंड भी बना हुआ है, श्याम वर्ण की प्रतिमा भी लगी हुई है। ठीक है, और अगर बात करें कि माता का जो मंदिर है उसकी शिखर की बात करें तो शिखर के ऊपर अक्सर क्या होता है, आप सभी जानते हो, शिखर पर तो कलश और ध्वजा होती है मंदिर के अंदर। तो वैसे माता का मंदिर है तो शिखर के ऊपर यहाँ कलश है और कलश के पास में क्या है, इधर ध्वजा लगी हुई है। ठीक है, माता के मंदिर के ऊपर शिखर के ऊपर तो ध्वजा है और कलश भी है। मतलब जो इस प्रकार का शिखर होता है ऊपर, यहाँ पर इस प्रकार से कलश भी होता है और एक शिखर के ऊपर कलश हो गया, इसके अलावा ध्वजा भी होगी, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अपन मंदिर की विशेषता पढ़ने क्या क्या वहाँ पर है। इसके अलावा मंदिर का जो दरवाज़ा बना हुआ है, अगर उस मंदिर के दरवाजे पर अगर हम ध्यान दें तो उन दरवाजे पर अलग अलग रूपों में देखें तो पौराणिक और लोक कथाओं का अंकन किया हुआ है। दरवाजे पर पुराने समय की जो कथाएं हैं और जो लोक कथा हैं, जो लोगों में प्रचलित है, इस प्रकार की कथाएं उन दरवाजे पर उत्कीर्ण की हुई हैं, जो भी हमें समझ में आती है किस प्रकार की हैं। तो ये सारी बात हो गई मंदिर में। अगर बात करें मंदिर किस शैली में बना हुआ है तो सिंपल सी बात है कि ये जो मंदिर हैं वो मारू गुजर प्रत्यार शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो मारू शैली या गुजर प्रत्यार शैली जिसको हम कह सकते हैं, उसमें ये मंदिर बना हुआ है मारू गुजर प्रत्यार शैली में। ठीक है, और हिंदू धर्म हो या जैन धर्म, उनकी एकता का एक संप्रदायों का एक प्रमुख पवित्र स्थान है जिसकी हमने बात की है, ये मंदिर। तो ये तो बात हो गई सच्चिया माता के मंदिर की सारी विशेषता। तो किसने बनाया मंदिर, मंदिर की कौन कौन सी विशेषता है, माता की प्रतिमा कैसी है, कौन कौन से आसपास में छोटे छोटे मंदिर हैं, कौन सी शैली में बना हुआ है, इसके अलावा किसकी कुल देवी है, मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया, वो सारी विशेषताएं हमने इसके अंतर्गत देख ली। तो ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखें ओसिया में और किसका मंदिर है, तो ओसिया के अंदर एक मंदिर और है, पिपला माता का मंदिर। पिपला माता का मंदिर, ठीक है, ये भी ओसिया के अंदर तो है। इस मंदिर की बात करें तो 10वीं 11वीं शताब्दी का है। तो मैंने आपको बताया कि जो मंदिर है वो 10वीं 11वीं शताब्दी का मंदिर है, 10वीं और 11वीं शताब्दी का मंदिर है। तो सबसे पहले ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि मंदिर कौन सी शताब्दी का है। जैसे हमने ऊपर वाले मंदिर में बात की कि ये 12वीं शताब्दी का है, उसकी हमने बात की, लेकिन जो पिपला माता का जो मंदिर है ये कौन सी शताब्दी का है, 10वीं 11वीं शताब्दी का। ये जो सूर्य का जो मंदिर है जिसकी हमने बात की थी, उसके पास में बना हुआ है माता का मंदिर, और माता का मंदिर है इसलिए शक्ति मतलब देवी का मंदिर होने की वजह से इसको शाक्त मंदिर भी कहते हैं, शक्ति पीठ के रूप में शाक्त मंदिर भी है ये। तो देवी शक्ति का या माता का मंदिर होने की वजह से इसको शाक्त मंदिर कहते हैं। जैसे भगवान शिव का कोई मंदिर है तो उसको शैव मंदिर कहेंगे,
और भगवान कोई विष्णु का मंदिर है उसको वैष्णव मंदिर कहेंगे। उसी प्रकार माता दुर्गा का या देवी का कोई मंदिर है उसको शाक्त मंदिर कहते हैं। ठीक है, शक्ति मंदिर कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो सूर्य मंदिर बना है उसके पास में माता पिपला माता का मंदिर है, जो 10वीं 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। मंदिर की बात करें तो मंदिर के गर्भगृह में हमें 2 अलग अलग प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। एक तो महिषमर्दिनी की प्रतिमा है, महिषमर्दिनी की, ठीक है। महिषमर्दिनी महिषासुर को मारती हुई माता देवी की प्रतिमा, महिष मतलब भैंसे को कहते हैं, तो भैंसे को मारती हुई जो देवी की प्रतिमा है, महिष का मर्दन करती हुई देवी की जो प्रतिमा है वो महिषमर्दिनी। इसके अलावा जो कुबेर की प्रतिमा है वो भी यहाँ पर है। इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर 2 है कुबेर की। अगर बात करें तो इस मंदिर में देखें तो यहाँ पर 30 स्तंभों का एक सभा भवन भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 30 स्तंभों का एक सभा भवन भी बना हुआ है। एक छोटा सा इस प्रकार का भवन बना हुआ है। इसमें स्तंभ कितने हैं? 30 स्तंभ हैं, ठीक है। और सभा भवन बना हुआ है जहाँ पर बैठने वगैरह के लिए काम आता है 30 स्तंभ का। ये बात ध्यान रखनी, 30 स्तंभों का है सभा भवन। देवी का जो मंदिर है उस मंदिर के अगर हम ऊपर शिखर की बात करें तो आपको बता दें कि देवी के शिखर की जो कंडीशन है वो आज टूटी फूटी है, ये भग्न अवस्था में है, टूटी बिखरी हुई अवस्था में है। और इसके अलावा जो माता का जो मंदिर है वो एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। इस प्रकार का जो चबूतरा बन होता है उस पर ये मंदिर बना हुआ है, ऊंचे चबूतरे पर देवी का मंदिर, ठीक है। तो ये चबूतरे के ऊपर मंदिर है, ऊंचे चबूतरे पर। अगर शिखर की बात करें तो भग्नावस्था में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये सारी विशेषता हमने बात की है पिपला माता के मंदिर की। कौन कौन सी हैं वो आप याद करेंगे कि पिपला माता का मंदिर कौन कौन सी है। तो हमने बात की है कि जो पिपला माता के मंदिर हैं कौन सी शताब्दी का है, किस देवी का मंदिर है, यहाँ पर कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं और इसकी विशेषता क्या है। ये अपने जैसे 2 मंदिर की बात की है, सचिया माता का मंदिर की बात की है विस्तार से, और माता पिपला माता का मंदिर की बात की है। ये दोनों दोनों हिंदू धर्म के मंदिर हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म की। यहीं ओसिया में जैन मंदिर कौन कौन से हैं, जैन धर्म के मंदिर कौन से हैं, तो जैन मंदिर की बात करते हैं ओसिया के अंतर्गत। अगर बात करें कि ओसिया के जो जैन मंदिर हैं उसमें महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं वो भगवान महावीर स्वामी का मंदिर है, महावीर स्वामी का, ठीक है। और यहाँ जो भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भगवान महावीर का जो मंदिर है, अगर उस मंदिर की बात करें तो उसका जो निर्माण है वो प्रत्यार वंश के जो राजा हैं वत्सराज, उसने करवाया था। तो जैन मंदिर में भगवान महावीर के मंदिर की बात करें ओसिया के अंदर, तो ओसिया में हमने 2 मंदिर की बात की है, पहले सचिया माता का मंदिर, फिर पिपला माता का मंदिर। अब बात करते हैं कि ओसिया में जो जैन मंदिर भी हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है वो कौन सा है? भगवान महावीर स्वामी का मंदिर। इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो जो प्रत्यार वंश के जो राजा हैं जिनका नाम था वत्सराज, इन्होंने 783 ईस्वी के अंदर, मतलब 783 कौन सी शताब्दी होगी, तो 8वीं शताब्दी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखना आपको। सिंपल सी बात है कि इस मंदिर का निर्माण कब करवाया था, किसने करवाया और ये मंदिर कहाँ पर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि जैन मंदिर में जो भगवान महावीर स्वामी का जो यहाँ ओसिया में जो मंदिर है उसका निर्माण प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज ने 783 मतलब 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ये जो मंदिर बना हुआ है भगवान महावीर का, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, उनका मंदिर है। अगर इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान महावीर की प्रतिमा लगी हुई है। भगवान महावीर की इस मंदिर में क्या है? प्रतिमा है। और
अगर भगवान महावीर के प्रतिमा की बात करो, मूर्ति की बात करो, जो गर्भगृह में है, वो पद्मासन अवस्था में है, पद्मासन मुद्रा में है। कौन सी मुद्रा में? पद्मासन। पद्मासन मतलब आप जानते हो ना, बैठी हुई जो मुद्रा होती है, पैर ऐसे करके जो बैठने वाली जो होती है, वो जो अवस्था होती है पद्मासन हम कह सकते हैं। इस प्रकार की बैठी हुई अवस्था जो होती है वो पद्मासन, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इस मूर्ति के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। मूर्ति के ऊपर क्या है? सोने की परत चढ़ी हुई है। तो सोने की परत चढ़ी हुई है। अगर इसी बात करें तो 32 इंच, ठीक है, सोने की परत चढ़ी हुई है। कितने इंच? 32 इंच। इसके अलावा देखें तो इस मूर्ति के पास में 2 काले संगमरमर की भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। काले संगमरमर की पार्श्वनाथ की भी मूर्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, काले संगमरमर की जो मूर्तियाँ हैं पास में, जैसे जो महावीर स्वामी की जो मूर्ति है, इसके पास में काले संगमरमर की भी जो मूर्तियाँ हैं, जिसकी हमने बात की है कि मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, तो भगवान महावीर स्वामी की हो गई और मंदिर के गर्भगृह के अंदर मूर्तियाँ हैं सारी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी बातें आपको याद करनी है इस मंदिर के बारे में। और मंदिर के अंदर बात करें तो गर्भगृह के सामने एक सभा मंडप भी है। इसके अलावा खुला मंडप भी है, ठीक है। जो मंदिर बना है उसके सामने एक तो इस प्रकार का सभा मंडप बना हुआ है, एक खुला मंडप बना हुआ है ऐसे बैठने के लिए। और मंदिर के जो तोरण द्वार हैं वो भी बड़े सुंदर रूप से बने हुए हैं। तोरण द्वार तो आप जानते होंगे। इसके अलावा बात करें तो आसपास के अंदर अलग अलग मंदिर के भागों में जैन तीर्थ की प्रतिमाएं हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, यक्ष यक्षिणी की भी प्रतिमाएं लगी हुई है मंदिर के आसपास के अंदर। ये जो मंदिर है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कौन से पत्थर से? बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और कलात्मक दृष्टि से, जैन मंदिर की दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हमने जैन मंदिर की बात की है। तो आज के लिए इस मंदिर की बात इतनी ही। बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो इसको किताब से भी पढ़ें और याद करें। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आप सारी बात समझ में आ जाएगी, याद भी रह जाएगी।